अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। आखिरकार अपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को जमा करा दिया गया है, वो रेजोल्यूशन को भी जमा करा दिया गया है और असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी जमा करा दी गई है। और इसके साथ साथ अपोजिशन के 3 मेन रहनुमा यानी आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ना सिर्फ मीडिया के सामने आ गए बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम मंजरनामे से सहाफ़ियों को, मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को आगाह किया। उन्होंने अपना एक नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे बुनियादी तौर पर हिज़्ब इख्तलाफ का बयानिया क्या है, उनका नैरेटिव क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्यों समझते हैं कि इमरान खान साहब से इस वक्त निजात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करूँगा, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराई गई है, इसका हतमी फ़ैसला 31 मार्च से पहले हो जाएगा। इमरान खान साहब को तख्त मिलेगा या वो इक़्तिदार से बेदखल हो जाएंगे, इसका हतमी फ़ैसला 31 मार्च से पहले होगा, क्योंकि कवायद के मुताबिक नेशनल असम्बली का इजलास की रिक्विजिशन चूँकि अब दाखिल करा दी गई है, इस इजलास को 14 रोज़ के अंदर बुलवाने के लिए स्पीकर साहब पाबंद हैं। और अगर आज की तारीख से अगर हम काउंटडाउन का आगाज़ करें तो वो 24 मार्च तक किसी भी दिन नेशनल असम्बली का सेशन कॉल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि 23 मार्च को इस्लामी वज़राए ख़ारजा का जो इजलास है वो नेशनल असम्बली में होना है, लिहाजा मुमकिना तौर पर कौमी असम्बली का ये इजलास जो इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए बुलाया जा रहा है, ये 24 मार्च को तलब किया जाएगा। और 24 मार्च को तलब करने के बाद तहरीक अदम एतमाद वहाँ पर टेबल कर दी जाएगी, जिसके 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती और 3 और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती। यानी तहरीक अदम एतमाद पर 27 से लेकर 30 मार्च तक किसी भी दिन वोटिंग होगी और इस बारे में फ़ैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार कायम रहता है या इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाला मामला तो एक जानिब चला गया कि तहरीक अदम एतमाद आ गई है और इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इस बात का फ़ैसला हो जाएगा कि कौन किस तरफ खड़ा है। लेकिन एक और अहम सवाल पैदा हो गया। अहम सवाल ये पैदा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत साजी है वो कौन कर रहा है? क्या पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है या पाकिस्तान के कानून साज कर रहे हैं या पाकिस्तान के सियासतदान कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल कर रहा है? क्योंकि इस अहम तरीन मौके पर इमरान खान साहब की तरफ से जो सियासी हिकमत अमली को सामने लाने का टास्क दिया गया है, वो परवेज़ खटक को नहीं दिया गया, वो शाह महमूद कुरैशी को नहीं दिया गया, वो फवाद चौधरी को नहीं दिया गया, वो शहबाज गिल को नहीं दिया गया, असद कैसर को नहीं दिया गया। मतलब किसी भी लीडर का आप नाम ले लें, ये टास्क किसी को नहीं दिया गया। अलबत्ता ये टास्क दिया गया है तो पीटीआई के हम ख्याल यूट्यूबर्स को दिया गया है कि वो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का जो एंटी जो अदम एतमाद नैरेटिव है वो ना सिर्फ बिल्ड करेंगे बल्कि उसको सामने भी लेके आएंगे। अब बुनियादी तौर पर इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह सिंपल अंदाज में यह है कि इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उनके पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया। उनके पास अब इस वक्त वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने अरकान असम्बली को अपने साथ इंगेज कर सकें, अपने साथ खड़ा कर सकें, अपने साथ जोड़ के रख सकें, क्योंकि ये तासुर अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है कि इमरान खान साहब को अब वो सपोर्ट मुयस्सर नहीं जो माजी में किसी भी वक्त उन तक मुयस्सर होती थी। और ये वाला तासुर भी बहुत ज़्यादा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। अब अगर देखा जाए तो ये न्यूट्रल होना, बुनियादी तौर पर गैर जानिबदार होना भी तो एक पोजीशन होती है, क्योंकि अगर वो गैर जानिबदार नहीं जानिबदार थे तो इमरान खान साहब को हर तरह की सपोर्ट एक्सटेंड की गई। 3.5 साल उन्होंने दिन को रात कहा तो रात माना गया, उन्होंने रात को दिन कहा तो दिन माना गया। उनको अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का टास्क मिला तो उन्होंने अक़लियत को अक्सरियत में, अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया। लेकिन इस वक्त जब ये कहा जाए, इमरान खान साहब अगर कोई बात करे तो उनको ये कहा जाए कि जनाब ये सियासी लड़ाई है, इस सियासी लड़ाई में आपने फ़ैसला करना है कि आपने कौन सी पोजीशन लेनी है और इस सियासी लड़ाई का नतीजा भी आपने खुद भुगतना है। तो इसको अगर हम न्यूट्रल कहें तो ये और बात है, लेकिन न्यूट्रल होने का
जो तासुर है ये भी किसी न किसी के लिए तो फ़ायदामंद होता है। जानिबदार होने का फ़ायदा उठाया है इमरान खान साहब ने, और न्यूट्रल होने के तासुर का जो बेनिफिशरी है वो है अपोजिशन, और इसका जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो इमरान खान साहब को उठाना पड़ेगा, ये बात तय है। अब इस सारे सिनेरियो में जब इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का फ़ायदा अपोजिशन को होगा, तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ पेश कर देगी बल्कि एक तवील अरसे के बाद अपोजिशन की जो तमाम क़यादत है वो आज एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आई, और उन्होंने वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुनियादी तौर पर एक नैरेटिव को बिल्ड किया गया। वो नैरेटिव बुनियादी तौर पर ये है कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार में रहना इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए सूदमंद नहीं है, और मामलात उस जगह तक पहुँच चुके हैं, मुल्की हालात उस लेवल पर, उस नहज तक आ चुके हैं कि अगर इसको इमरान खान के इक़्तिदार के प्रोग्रेशन को अगर आज नहीं रोका गया तो फिर ये जो ख़राबी है वो उस लेवल तक चली जाएगी जहाँ पर इसको कोई सुधार नहीं सकता। और यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मुझे उनकी जो लबो लहजा है, जो तासुर है उनकी गुफ्तगू का, वो मुझे इस तरह फ़ील हुआ जैसे इसके बाद यानी इमरान खान साहब के इक़्तिदार के ख़ात्मे और अगले इलेक्शंस के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो अक्रॉस दी बोर्ड गवर्नमेंट होगी, वो एक वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत होगी, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि कोई जमात अकेले इस वक्त मुल्क को नहीं संभाल सकती, और ज़रूरी है कि हम तमाम जमातें मिलकर एक ऐसी हुकूमत बनाएं, एक ऐसा पॉलिसीज़ बनाएं जो मुल्क को इस वक्त उस सूरत हाल से निकाल सके, उस बहरान से निकाल सके जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। और उसके साथ उन्होंने अपनी हुकूमत का हवाला दिया कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त बिजली का बहरान बहुत ज़्यादा संगीन था, आटे का बहरान बहुत ज़्यादा संगीन था, और उनका ये कहना है कि हमने कुछ ही अरसे के अंदर कम से कम ये जो अशियाए खुरोनोश का बहरान था इस पर काबू पा लिया और बिजली के बहरान को हल करने की कोशिश की गई। लेकिन जो बुनियादी तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये कहना है कि कोई एक जमात अकेली इस मुल्क को नहीं निकाल सकती बहरान से, हम सब मिलकर मुल्क को इस मुश्किल से निकालेंगे, तो बुनियादी तौर पर ये अंदाज़ा कायम किया जा सकता है कि जो इमरान खान साहब के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद एक वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत को कायम करने के लिए अपोजिशन ने अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लिया। जब इस हवाले से एक सवाल बाद में पूछा गया, जब यह कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने के बाद अपोजिशन के पास क्या लाहे अमल है, कौन वज़ीर आज़म होगा, किस तरीके से निज़ाम चलेगा, इंतखाबात कब होंगे, असम्बलियाँ कब तोड़ी जाएंगी, तो उसका ये जवाब दिया गया कि मकसद, पहला ये वाला मकसद इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने वाला, पहले ये वाला मकसद हम हल कर लें, ये वाला मकसद हम अचीव कर लें, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि आगे की तरफ कैसे जाना है। और ये बात हम इस वक्त पब्लिक डिबेट की या पब्लिक कंजम्पशन के लिए ओपन नहीं कर सकते। ये जब वक्त आएगा, इस हवाले से जो बातचीत तय हो चुकी है, जो बात तय होने वाली है, उससे भी आगाह कर दिया जाएगा। यदि अपोजिशन इस मामले में काफ़ी हद तक पुरउम्मीद है कि इस इलेक्शंस के नतीजे में एक तो सब ऑन बोर्ड हो जाएंगे, दूसरा कि ये जो इक़्तिदार है इसके लिए अब कोई ख़ास किस्म की कोई रस्साकशी नहीं होने जा रही। इसके साथ साथ अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज और ख़ास तौर पर उनकी गुफ्तगू जो लीडरान ने की है, उससे एक और बात का भी अंदाज़ा होता है, और वो ये है कि अपोजिशन पुरउम्मीद है कि वो अपने नंबर्स की ना सिर्फ हिफाजत करेगी बल्कि वो जो नंबर्स गेम है उस नंबर गेम को बहुत आसानी से हासिल कर लेगी। बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद नज़र आते हैं। और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि इस वक्त अपोजिशन के पास 197 से लेकर 202 अराकीन की हमायत हासिल है। जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 172 का जो मैजिकल फिगर है उससे बहुत ज़्यादा है। अब ये जो अराकीन असम्बली हैं, ये सिर्फ PTI का ये नंबर्स नहीं बनते, इसके अंदर कुछ इत्तेहादी जमातों का भी रोल होगा। और इतलात इस किस्म की भी हैं कि जनाब परवेज़ इलाही साहब पहुँच गए हैं इस्लामाबाद, और आज शाम उनकी
मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होगी और ये मुलाकात भी बुनियादी तौर पर एक गेम चेंजिंग मुलाकात साबित हो सकती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब के इशू को लेकर इस वक्त एक ख़ास किस्म का मुबाहिसा गर्म है। और जब से अलीम खान साहब मैदान अमल में आए हैं तो उसके बाद से ये मुतालबा सामने आया है पीटीआई के रैंक एंड फाइल से, पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की तरफ से, पीटीआई के सिटिंग मिनिस्टर्स की तरफ से कि इक़्तिदार को बचाने के लिए उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी दे दी जाए। और वो तमाम राब्ताकार जो इमरान खान साहब के कहने पर तरीन ग्रुप और अलीम खान साहब के साथ राब्ते में थे, उनकी मुलाकात हुई है आज इमरान खान साहब से, यानी परवेज़ खटक साहब की, इमरान इस्माइल साहब की और फवाद चौधरी साहब की। इन तीनों की तरफ से इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि पंजाब के क्राइसिस को टालने के लिए अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्बानी दी जा सकती है तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। और इसके बाद मुलाकात हुई है उस्मान बुज़दार साहब की भी इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इस मुलाकात का जो अहम नुक्ता है वो सामने आया है कि इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी की जो फायर फाइटिंग मिशन था, जो उनका मुसालहती कोशिशें थीं, उसके ऊपर पानी भी फेर दिया है और ये कह दिया है कि जनाब उस्मान बुज़दार एक सॉफ्ट टारगेट है और वो लोग जो चीफ मिनिस्टरशिप हासिल करना चाहते हैं वो उस्मान बुज़दार को टारगेट करते हैं। मैं उस्मान बुज़दार को टारगेट करने की इस मुहिम में उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा हूँ। यानी इमरान खान साहब ने अपना वज़न डाल दिया है उस्मान बुज़दार साहब के पलड़े में और उसका मतलब ये लिया जा सकता है कि उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब ही रहेंगे। अब जो राब्ता किया गया था परवेज़ खटक साहब की तरफ से तरीन ग्रुप के साथ, यानी अलीम खान साहब के साथ, तो उसके अंदर उनसे ये मुतालबा किया गया था कि आप ये बताएं कि जो मुतालबात आप कर रहे हैं इसको एग्जीक्यूट करने की क्या सूरत हो सकती है, क्या तजवीज़ हो सकती है। तो यकीनी तौर पर उनका तो इस वक्त जो बेसिक मुतालबा सामने आ रहा है वो वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का है और मेरा ख्याल है कि तरीन ग्रुप की तरफ से ये वाला कार्ड भी निहायत सोच समझ कर खेला गया है, क्योंकि उनको पता था कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाने की जब कोशिश की जाएगी तो परवेज़ इलाही साहब उनकी सपोर्ट में आ जाएंगे। जब परवेज़ इलाही साहब उनकी सपोर्ट में आ जाएंगे तो इमरान खान साहब कशमकश का शिकार हो जाएंगे कि अगर मैंने उस्मान बुज़दार को हटाया तो काफ लीग गई और अगर उस्मान बुज़दार को रखा तो तरीन ग्रुप गया। और इस कशमकश के अंदर तरीन ग्रुप को अपने लिए सियासी फ़ायदा हासिल करने की जो स्पेस है या इमरान खान साहब से दूर होने की जो गुंजाइश है वो उनको हासिल हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने आज वो स्पेस तरीन ग्रुप को दे दी है और उसके बाद तरीन ग्रुप का इस वक्त एक हंगामी इजलास, जिस वक्त मैं आपके साथ मुखातब हूँ उस वक्त तक तरीन ग्रुप का एक हंगामी इजलास जारी था ओन चौधरी साहब की रिहाइशगाह पर और जहांगीर तरीन साहब वीडियो लिंक पर उस इजलास में शरीक थे। और ये जो सिनेरियो है इस वक्त अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा होने का, इमरान खान साहब की तरफ से उस्मान बुज़दार पर किसी किस्म की कोई लचक ना दिखाने का फ़िलहाल तक, और उसके साथ साथ जो तरीन ग्रुप की अपनी पॉलिटिक्स है, इन तमाम सिनेरियोज़ के ऊपर वहाँ पर हो रही है गुफ्तगू और देखने यह है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन जो नतीजा भी निकलेगा मेरा ख्याल है कि वो तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली का लंदन का दौरा, तरीन साहब से मुलाकात और फिर तरीन साहब की मुमकिना तौर पर नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते के बाद ही कोई ना कोई नतीजा इसका हतमी तौर पर बरामद होगा। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन पुरुम्मीद नज़र आती है उससे ये राय कायम की जा सकती है कि अल्टीमेटली चाहे नेशनल असम्बली हो, चाहे पंजाब असम्बली हो या चाहे KPK असम्बली हो, वहाँ पर जो नतीजा है वो अपोजिशन की सोच के मुताबिक ही निकलेगा और तरीन ग्रुप वहाँ पर अपोजिशन को सपोर्ट एक्सटेंड करेगा। ये मेरी राय है और अब तक के जो इशारे हैं वो भी इसी सिमत में इशारा करते हैं। दूसरी पेशरफ्त वो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के राब्ते हुए हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी, आसिफ अली जरदारी साहब से भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अगले 24 से 48 घंटे के अंदर किसी न किसी लेवल पर अपनी एक पोजीशन को या अपनी तरफ से अगले लाहे अमल का जो ऐलान है वो करने जा रही है। और मुमकिना तौर पर मुझे इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से PTI के अंदर एक नाराज़ ग्रुप सामने आया है, बलूचिस्तान असम्बली में भी
बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक नाराज़ ग्रुप बहुत जल्द सामने आएगा और उसके नतीजे में एक और धड़ा जो है वो अपोजिशन के करीब हो जाएगा। देखना ये है कि ये जो टूट फूट का अमल है ये बुनियादी तौर पर एक नए सेटअप की बुनियाद रखेगा, एक नए इंतखाबात की बुनियाद रखेगा, या इमरान खान साहब ने जिस तरीके से यूट्यूबर्स के साथ गुफ्तगू में इस बात का इशारा किया कि ये अपोजिशन वाले अपनी आखिरी चाल खेल रहे हैं, इनको अपनी आखिरी चाल खेलने दें, मेरे पास अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं वो मैं खेलूँगा और इनको 2028 तक सियासी मैदान से आउट कर दूंगा। देखना यह है कि वो कौन से कार्ड्स हैं जो इमरान खान साहब खेलने जा रहे हैं मुमकिन तौर पर, और क्या इमरान खान साहब वाक़तन पॉलिटिकल लीडरशिप को 2028 तक इंतखाबी मैदान से आउट करेंगे या 31 मार्च से पहले खुद ही इक़्तिदार से आउट हो जाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।